प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए हैं, यानी हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया था, उनमें से जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था उन परिमेय संख्याओं का हम लोग को क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ देखते हैं पहले क्वेश्चन में ऐसा परिमेय संख्या कौन कौन से हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो यहाँ देखते हैं ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है और इन्हीं परिमेय संख्याओं का हम लोग को क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ देखते हैं 5 क्वेश्चन ऐसा है जिनका दशमलव प्रसार शांत है और इन्हीं परिमेय संख्याओं का हम लोग को क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से हल लिख लीजिए और हम लोग पहला क्वेश्चन को उतारते हैं। तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे। 13/3125 इसका दशमलव प्रसार शांत है और हम लोग पहले क्वेश्चन में हल कर चुके हैं। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन का हल नहीं देखे हो तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिए पहला क्वेश्चन का हल किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 13/3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले थे पहले क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं। 3125 को इस प्रकार से 5 की घात 5 के रूप में लिख चुके हैं। हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या का हर 2 गुणा 5 के रूप में हो या 10 के रूप में हो तो हम लोग उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। वो भी बिना भाग दिए हम लोग देख के ही उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5/2 हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है और इसका हर यहाँ क्या है, देखते हैं 2 है। इसके हर में 2 गुणा 5 का रूप नहीं है, यानी इसका हर 10 के रूप का नहीं है, इसलिए हम लोग इसके हर को 10 के रूप का बनाना है, यानी 2 गुणा 5 के रूप में बनाना है। तो यहाँ हम लोग को क्या का कमी पड़ रहा है, 10 के रूप में होने के लिए, यानी 2 गुणा 5 के रूप में होने के लिए 5 का कमी पड़ रहा है। इसलिए इसके अंश एवं हर में अगर हम लोग हर में गुणा कर रहे हैं 5 का, तो अंश में भी हम लोग को गुणा करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बिगड़े नहीं। इसलिए हम लोग ऊपर नीचे यानी अंश एवं हर में 5 का गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार इसका हर क्या हो गया, 2 गुणा 5 के रूप में हो गया, यानी 10 के रूप में हो गया। यहाँ देखते हैं 2 है, इसका मतलब 2 की घात 1 है, 5 है इसका मतलब 5 की घात 1 है। अब आप लोग को गुणा कर लेना है। अगर अंक समान रहता है यानी आधार समान रहता है तो घातें एक दूसरे से जुड़ती हैं। जैसे यहाँ 5 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि अगर आधार समान रहता है यानी अंक समान रहते हैं तो घातें एक दूसरे से जुड़ती हैं। अगर आधार समान नहीं रहता है तो घात जो रहता है वही होता है। जैसे यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और घात यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा। क्यों है, क्योंकि आधार समान रहता है तो घात एक दूसरे से जुड़ती है और नहीं रहता है तो जो रहता है वही रहता है। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 हो जाएगा। उसके बाद 10 का घात क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। अब आपको इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है, यानी 25/10 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, इसका आप लोग को दशमलव प्रसार लिखना है। और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं। आप लोग को हर में देखना है, हर में यहाँ क्या है, 10 है और आप लोग को 10 में देखना है कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो आप लोग को 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि हर में 10 की जगह 100 होता तो आप लोग को 100 में देखना है कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो आप लोग को 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि हर में 100 की जगह 1000 होता तो आप लोग को 1000 में देखना है कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो आप लोग को 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। कहने का सिंपल फंडा ये है कि हर में जितना जीरो होता है उतने अंक के बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। इसका सीधा और सरल जवाब है, यदि हर में 5 जीरो है तो आप लोग को 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि हर में 10 जीरो है तो आप लोग को 10 अंक के बाद दशमलव लगाना है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार यहाँ 5 1 अंक लिखिए, उसके बाद हम लोग दशमलव लगाए, क्योंकि 10 में 1 जीरो, इसलिए हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगाए। उसके बाद जो अंक बचता है उसका आप लोग को लिख देना। इस प्रकार 25/10 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो गया, 2.5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हर में 2 जीरो है तो आप लोग को 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है तो आप लोग को 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इस प्रकार हम लोग 25 लिख लिए। इस प्रकार ये 2 अंक हो गया 25। इस प्रकार 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा दिए। इस प्रकार 0.25 इसका आंसर आ गया, दशमलव प्रसार। इसी प्रकार यदि 3 जीरो है यानी 1000 में 3 जीरो होता है तो आप लोग को 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इस प्रकार यहाँ 25 2 अंक हो गया, तो तीसरा अंक है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ जीरो लगा ली। इस प्रकार ये 3 अंक हो गया, इसके बाद हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा ली। इस प्रकार 0.025 इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, आप लोग को आगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आपको यहाँ देखना है 13/5 की घात 5 में हर यहाँ क्या है, 5 की घात 5 है। और आपको जानते हो कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए हर को किसके रूप में होना है, 10 के रूप में होना है। इसलिए हम लोग यहाँ हर को 10 के रूप में बनाएंगे। इसलिए आप लोग को यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से 5 है। तो इस प्रकार हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस प्रकार हर का रूप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 2 का गुणा करते हैं हर में
और आप लोग को यहाँ देखना है 5 के ऊपर घात 5 है, इसलिए आप लोग को यहाँ 2 के ऊपर भी घात 5 लगा लेना है। इस प्रकार हम लोग 2 की घात 5 का आप लोग को हर में गुणा कर रहे हो तो आप लोग को इतना ही अंश में भी गुणा करना है 2 की घात 5 का, ताकि बैलेंस बिगड़े नहीं। यानी आप लोग नीचे 2 की घात 5 का गुणा कर रहे हो तो आप लोग को ऊपर में भी 2 की घात 5 का गुणा करना है। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ 5 की घात के ऊपर 5 नहीं रहता, यानी 5 की घात के ऊपर 7 रहता, तो आप लोग को यहाँ 2 की घात 7 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। इसी प्रकार आप लोग को समझना है, यदि 5 की घात 8 रहता तो आप लोग को यहाँ 2 की घात 8 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। तो चलिए आगे हल करते हैं। जैसे 13/5 की घात 7 है तो आप लोग को यहाँ क्या क्या गुणा करना पड़ेगा, 2 की घात 7 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, घात जितना रहता है उतना ही आप लोग को घात लगा के गुणा करना पड़ेगा, ताकि बैलेंस बिगड़े नहीं बने रहे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 13 गुणा 2 की घात 5 है तो आप लोग 2 को 5 बार लिख सकते हो। इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार हम लोग 2 को 5 बार लिख दिए। अब आपको यहाँ आगे गुणा करना है, 2 की घात 5 है और 5 की घात 5 है तो इसको आपस में गुणा करते हैं। तो इस प्रकार 2 पंचे 10 हो जाएगा। और आधार समान नहीं है, यानी असमान है, 5 है और 2 है तो घात एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, यानी जो घात है वो रहेगा। इस प्रकार 10 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको आगे गुणा करना है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 13 गुणा 32 हो जाएगा। आप लोग 2 को 5 बार गुणा करोगे तो आप लोग को 32 मिलेगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इस प्रकार 13 गुणा 32 हो जाएगा। और आप लोग 10 की घात 5 को क्या लिख सकते हो, यदि 10 की घात 5 है तो आप लोग एक के बाद 5 जीरो लगा लीजिए। इस प्रकार 1 2 3 4 5 जीरो, इस प्रकार 5 जीरो लगा लीजिए। यदि 10 की घात 7 रहता है तो आप लोग एक के बाद 7 जीरो लगा लेना। यदि 10 की घात 9 रहता तो आप लोग को एक के बाद 9 जीरो लगा लेना। इस प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग गुणा करते हैं। 13 का 13, 13 दूनी 26, हासिल आया 2 को इस प्रकार लिख लीजिए। और 13 का 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 और 2 जोड़ के क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस प्रकार 416 बट्टे कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब आपको दशमलव प्रसार लिखना है। और हम जानते हैं कि यदि हर में 5 जीरो हो तो आप लोग को 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यदि हर में 3 जीरो हो तो आप लोग को 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखते हैं कितना जीरो है, 1 2 3 4, यानी 5 अंक के बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। क्योंकि यहाँ 5 जीरो है तो आप लोग को 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। इस प्रकार यहाँ 416 उतार लेते हैं। इस प्रकार ही 3 अंक हो गया। तो अब 2 अंक नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार ये 5 अंक हो गया। और उसके बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। क्योंकि 5 जीरो है तो आप लोग को 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। इस प्रकार 0.000416 इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8 है। और आप लोग 17/8 को क्या लिख सकते हो, 17/2 की घात 3 लिख सकते हो। क्योंकि आप लोग का 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 की घात 3 मिलेगा। अब आपको परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए हर को किसके रूप में लाना है, 10 के रूप में लाना है। इसलिए आप लोग को यहाँ क्या क्या गुणा करना पड़ेगा, 2 की घात 3 है तो आप लोग यहाँ 5 की घात 3 का गुणा कर लीजिए। मैं पहले आप लोग को अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। इस प्रकार आप लोग ऊपर नीचे 5 की घात 3 का गुणा कर लीजिए। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 17 गुणा कितना हो जाएगा, 5 की घात आप लोग 3 है तो आप लोग यहाँ 5 को 3 बार गुणा कर लीजिए। और 2 की घात 3 है और 5 की घात कितना है, 3 है तो आप लोग इसको आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। अब आपको आगे गुणा करना है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 17 गुणा 5 को 3 बार आप लोग गुणा कर लीजिए। 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगी। इस प्रकार 17 गुणा 125 हो जाएगा। और 10 की घात 3 है तो आप लोग एक के बाद 3 जीरो लगा लीजिए। इस प्रकार 1000 हो जाएगा। यदि 10 की घात 5 है तो आप लोग को एक के बाद 5 जीरो लगाना है। तो मैं आप लोग को पहले ही समझा चुका हूँ। इस प्रकार 17 गुणा 125 करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, 2125 मिलेगा। इस प्रकार 2125 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब आप लोग को परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है। और आप लोग जानते हो कि हर में जितना जीरो होता है उतने अंक बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 3 जीरो है तो आप लोग को 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। इस प्रकार 1 अंक हो गया, 5 को उतार लीजिए, 2 अंक हो गया, उसके बाद 2 को उतार लीजिए, उसके बाद 3 अंक 1 को उतार लिए तो हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ 3 जीरो तो आप लोग को 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। इस प्रकार जो अंक बचता है उसका आप लोग लिख देना। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2.125, इसका आंसर हो गया। आप लोग को तीसरा क्वेश्चन हल करना है। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 15/1600 है। और आप लोग 15/1600 को दूसरे रूप में क्या ले सकते हो, यानी आप लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे। पहले क्वेश्चन में आप लोग को 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला था, 2 की घात 6 और 5 की घात 2 मिला था। अब आप लोग को यहाँ देखना है परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए परिमेय संख्या का हर किसके रूप में होना है, 2 की गुणा 5 के रूप में होना है या फिर 10 के रूप में होना है। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं 2 गुणा 5 के रूप में यानी 10 के रूप में है इस परिमेय संख्या का हर। लेकिन घात समान है, यहाँ 2 की घात 6 तो यहाँ 5 की घात 2 है। तो आप लोग को घात को समान बनाना है। इसलिए आप लोग को यहाँ क्या क्या गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 4 का गुणा करोगे तो 2 की घात 6 तो आप लोग का 5 की घात भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ऊपर नीचे यानी अंश एवं हर में 5 की घात 4 का गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा, 15
गुणा कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 है तो आप लोग 5 को 4 बार लिख लीजिए, यानी 5 को 4 बार गुणा कर लीजिए। इस प्रकार 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब आपको आगे हल करना है। 2 की घात 6 है तो आप लोग को यहाँ 2 की घात 6 को उतार लेना है जैसे कि वैसे। अब आपको यहाँ देखना है 5 की घात 2 है और 5 की घात 4 है, यानी यहाँ 5 5 समान है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि आधार समान होता है यानी अंक समान होता है तो घात एक दूसरे से जुड़ती हैं। यहाँ 5 5 समान है, इसलिए घात यहाँ जोड़ के क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 और 4 यानी 5 की घात 6 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा कितना हो जाएगा, 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इस प्रकार 15 गुणा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब आपको नीचे देखना है 2 की घात 6 और 5 की घात 6 यदि आधार असमान रहता है, यानी यहाँ आधार समान नहीं है इसलिए घात नहीं जुड़ेगा। इस प्रकार 2 पंचे 10 हो जाएगा और घात जो है वही रहेगा। इस प्रकार 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है 15 को 625 से गुणा करना है। इस प्रकार हम लोग गुणा करते हैं, 15 5 75 हो जाएगा। 75 का 5 हासिल आया 7 और 15 का 15, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 का 7 हासिल आया 3 और 15 छक्के 90, 90 और 3 कितना हो गया, 93 हो गया। इस प्रकार 9375 हो गया। अब आप लोग को 10 की घात यहाँ 6 है तो आप लोग को 1 लिखना है और 1 के बाद कितना जीरो लगा लेना है, 10 की घात 6 है तो आप लोग को 6 जीरो लगा लेना है। मैं पहले बता चुका हूँ, यदि 6 है तो आप लोग को 6 जीरो लगाना है, यदि 7 है तो 10 की घात 7 है तो आप लोग को 7 जीरो लगाना है। इस प्रकार यहाँ 6 जीरो लगा लेते हैं। 1 के बाद 3 4 5 6। अब आप लोग को इसका दशमलव प्रसार लिखना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि हर में जितना जीरो रहता है उतने अंक बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं हर में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो आप लोग को 6 अंक बाद दशमलव लगाना। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 9375 को आपस से उतार लीजिए। इस प्रकार यहाँ देखते हैं 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो यहाँ देखते हैं 4 अंक है, यहाँ 6 अंक नहीं इसलिए हम लोग यहाँ और 2 अंक बना लेते हैं। इस प्रकार यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार ये 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 अंक बना ली। उसके बाद आप लोग को दशमलव लगाना है। इस प्रकार मैं दशमलव लगा लिया। इस प्रकार 0.000935 इसका दशमलव प्रसार आंसर आ गया। इसी प्रकार आप लोग को 6वां और 9वां क्वेश्चन आप लोग को हल करके कमेंट करना है इसका आंसर। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।